20 आउट ऑफ 20 करेक्ट आंसर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे NEP 2020 की, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसके ऊपर जो क्विज है। जल्दी से हम देखते हैं क्वेश्चंस। ध्यान से आप थोड़ा सा समझना भी चाहिए। वैसे जल्दी जल्दी मैं आपको करवा सकता हूँ, लेकिन 2-4 मिनट की अगर वीडियो हो जाए तो थोड़ा सा समझना भी चाहिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा कि व्हाट इज़ द आवर आर्किंग एम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। इसका क्या एम है? इसका यही मकसद है, टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम टू इंश्योर होलिस्टिक फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। तो आपको ये वाला सिलेक्ट रखना। सेंट्रलाइज एजुकेशन कंट्रोल अंडर वन बॉडी के अंडर नहीं है, इसमें ये चीज़ें फिलहाल आंसर पहले वाला ही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 स्टूडेंट असेसमेंट शुड बी। बच्चों का जो असेसमेंट होता है कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने क्लियर बोला था, कंटिन्यूस होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद विच प्लेटफॉर्म इज़ प्रमोटेड बाय NEP 2020 टू प्रोवाइड डिजिटल कंटेंट टू टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो ये दीक्षा वाला ही रखोगे आप इसको। हाउ डज द NEP 2020 फ्रेमवर्क सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM ई-विद्या। कैसे प्रमोट करना PM ई-विद्या DTH चैनल्स को, ठीक है, और इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इसमें क्या बोल रहा है कि ऑफलाइन टेक्स्ट बुक नहीं। जब हम इसमें यही पढ़ते हैं ना कि डिजिटल है DTH, ऑफलाइन बाय रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल टीचर्स को भी रिप्लेस करने की बात नहीं की इन्होंने। हाँ, बाय इंटीग्रेटिंग डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन इनटू स्कूल करिकुलम टू एनहांस एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एज पर NEP 2002 विच ऑफ द फॉलोइंग इज की स्ट्रेटजी टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन स्कूल एजुकेशन। इसमें इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये वाला सिलेक्ट करेंगे आप। What is the primary purpose of the National Educational Technology Forum proposed in NEP 2020? To supply hardware to all schools? नहीं. To promote online gaming? नहीं. To facilitate the exchange of ideas and the use of technology to enhance teaching, learning and assessment, ये वाला select करेंगे। उसके बाद what is the purpose of the National Professional Standard of Teachers NPST? हाँ, NPST ने जो बात करी थी, इसमें कहा था कि टीचर्स का जो रोल है, एक्सपेक्टेड रोल है, वही डिफ़ाइन करना। उनकी कॉम्पिटेंसीज, परफॉर्मेंसेस, बेंचमार्क्स, जो जिस स्टेज पे जो रोल रहता है उसको डिफ़ाइन करना, आइडेंटिफाई करना, उनकी कॉम्पिटेंसीज को भी आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट करोगे। NEP 2020 रिकमेंड कंटिन्यूस प्रोफेशनल CPD, ठीक है, जो एनुअली प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे एक टीचर को कितना ध्यान देना चाहिए, कितने घंटे, मतलब सालाना। यहाँ पे एनुअली बात की तो 50 आवर्स रखोगे आप, 50 घंटे। ठीक है। वन ऑफ द की गोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल एज पर NEP। अब देखो, वोकेशनल एजुकेशन स्कूल में इम्प्लीमेंट करने का या इंट्रोड्यूस करने का की गोल क्या मकसद रह सकता है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो इंटीग्रेट स्किल्स एंड वर्क एक्सपोजर, ये वाला। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू NEP 2020 स्कूल असेसमेंट should shift focus from rote learning to conceptual understanding and critical thinking. What type of report card does NEP 2020 propose to access student? अब रिपोर्ट कार्ड तो होलिस्टिक ही बोला हुआ है, इसको पढ़ा हुआ है मैंने। 3 लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने कहा था कि इंडिया 3 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग 1 रीजनल लैंग्वेजेस, या मदर टंग भी आप इसमें बोल सकते हो। NEP to promotes the use of which language is the medium of instruction till at grade 5। हाँ, 5वीं क्लास तक तो जो बच्चे की मादरी, जैसे बोलता है माँ की भाषा, घर की लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की बात की गई है। व्हाट इज़ द की बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग टॉय बेस्ड पेडागोजी। अगर टॉय बेस्ड पेडागोजी अडॉप्ट करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, खासकर बचपन में, इसी अर्ली चाइल्डहुड में। इसमें था इट प्रमोट्स हैंड्स ऑन लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये वाला आएगा। उसके बाद द न्यू करिकुलम, हाँ, जो हमारा नया करिकुलम है वो 5+3+3+4, ये वाला है। क्योंकि इन्होंने अब जो 5 ईयर की स्कूलिंग है ना, बेसिक नर्सरी से स्टार्ट होके सेकेंड क्लास तक, वो इसमें इंक्लूड किए। उसके बाद 3 साल, फिर 3 और फिर आगे 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फोकस एरिया अंडर द FLN मिशन एज पर NEP। हाँ, इसमें था
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबरेसी, इसमें जो मेन बात ये बोली हुई थी कि बच्चे को पढ़ना लिखना और उसकी जो कंप्रीहेंशन की तो रीडिंग आनी चाहिए। तो ये रीडिंग विद कंप्रीहेंशन राइटिंग बेसिक नंबरेसी, ये तो बेसिक फाउंडेशनल स्टेज में आनी चाहिए। व्हाट इज़ विद्या प्रवेश इज़ इंट्रोड्यूस्ड अंडर एनईपी। विद्या प्रवेश में क्या बोला हुआ कि उन्होंने कहा कि अ 3 month प्ले बेस्ड स्कूल, 3 month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ग्रेड 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हाट आर द 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ प्रपोज्ड अंडर एनईपी। अब इसमें पढ़ेंगे ज़रा एनसीएफ, इसमें मुझे भी क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन देखते हैं। एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन, एनसीएफ फॉर इंक्लूसिव लर्निंग, एनसीएफ फॉर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, एनसीएफ फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भी आ गया इसमें, स्कूल एजुकेशन, एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीएफ फॉर एडल्ट एजुकेशन। तो मैथ साइंस वाला भी नहीं होगा, प्री स्कूल ही मेरे हिसाब से सेकंड पॉइंट ठीक है। आप सेकंड ऑप्शन पे इस पे जा सकते हो, जिसमें ईसीसीई की भी बात की है, स्कूल एजुकेशन की बात की है, टीचर की भी और एडल्ट एजुकेशन की भी बात की है। देखते हैं लास्ट में। हाँ, चेयरपर्सन कौन थे कमेटी के जब एनईपी 2020 बनी थी, तो ये थे कस्तूरी रंजन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोला जाता है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं इसको सबमिट करेंगे कितने क्वेश्चन सही रहते हैं। अगर आपके 60% मार्क्स, अगर आपके 60% सही है या उससे ज़्यादा, तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उससे कम आएंगे तो मान के चलो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। देखते हैं। ये देख सकते हैं आप 20 out of 20। ये कहने का मतलब एक क्वेश्चन पे मुझे डाउट था, लेकिन वो भी सही निकला, वो मैंने अंदाजे से किया हुआ था। 20/20 आप इसको इन क्वेश्चंस के साथ जा सकते हो। ओके, थैंक यू।